हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ अरुणा जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया। कॉमर्स एग्जामिनेशन में 212 मार्क्स इन्होंने अचीव किए और अपना जो जेआरएफ का सपना है वो अकम्प्लिश कर लिया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ एवर स्टडी, जिनके कारण फाइनली मेरा जेआरएफ हो चुका है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। तो अरुणा जी से अभी बात हमारी चल रही थी। तो अरुणा जी बता रहे थे कि ये जर्नी थोड़ा सा लंबा रहा है और बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जर्नी है इनका। इन्होंने इससे पहले कितनी बार आपने नेट क्वालिफाई किया वो एक बार बता दीजिए। सर मैंने 6 टाइम नेट क्वालिफाइड किया और फाइनली दिसंबर 2024 में मेरा जेआरएफ हुआ है। तो टोटल 7 अटेम्प्ट इन्होंने दिए, जैसा ये मेरे को बता रहे थे, उसमें से 6 अटेम्प्ट में इन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया। 6 बार नेट क्वालिफाई करना भी कोई इजी काम नहीं है जी। मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। जेआरएफ के लिए डटे रहे कि नहीं, मेरे को जेआरएफ भी लेकर आना है और फाइनली जेआरएफ भी लेकर आए। तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इंस्पिरेशनल जर्नी है। और ये जर्नी में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, पुश किया, और नेट से जेआरएफ तक आपको पहुंचने में क्या चीज आपको लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले किया, किसने? सर पहला चीज है कि इस जर्नी में आने से पहले यू शुड बी क्लियर कि आप इस जर्नी में जाना क्यों चाहते हैं। और मेरे माइंड में शुरू से था कि मुझे कैसे भी करके मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी हम्म। करना है। हम्म। तो जब मेरा नेट क्वालिफाइड हो रहा था तो मेरा जो जेआरएफ था जस्ट पॉइंट टू के लिए मेरा जेआरएफ रह जा रहा था। तो वो चीज था और मन में ये था कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। और फाइनली वो जो डेडिकेशन था और वो जो जिद था कि नहीं, मैं जैसे भी हो के मुझे फाइनली करना है, तो इसीलिए आज मैं ये चीज करके रही सर। जी, तो वो चीज बिल्कुल झलक रहा है। और जैसा आप बता रहे हो ना कि आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो वो गोल ही है जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर था और आपने ठाना हुआ था कि मुझे बस ये करना ही है। यही चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अंदर से पुश कर रही होगी कि अभी कोई बात नहीं, अभी और अटेम्प्ट देते हैं और जेआरएफ करके ही रहेंगे। क्योंकि इतने अटेम्प्ट के बाद कई लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाई छोड़ने की बातें करने लगते हैं। बट क्योंकि आपका गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, आपने इस गोल को फाइनली अकम्प्लिश कर लिया। आई नो, अब स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं थोड़ा सा चीजें मुश्किल हो जाती हैं, एक दो नंबर से जब रह जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी कुछ स्टूडेंट से हमारी बात भी हो रही थी जो एक दो नंबर से रह गए, कि सर बिल्कुल एक क्वेश्चन के मार्जिन से जेआरएफ रुक गया। तो वो चीजें थोड़ा सा निराश कर देती हैं। बट अगर आपके मन में गोल बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि अरुणा जी के मन में था, तो आप अपने डेफिनेटली इस गोल को अकम्प्लिश कर लेते हैं। तो अरुणा जी, इस जर्नी के अंदर बहुत सारी चीजें रही होंगी। सेल्फ डाउट आपको कई बार आता था क्या कि मेरे को ये जर्नी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कभी आप फील करते थे? सर ये चीज था कि मेन बात ये था कि 6 अटेम्प्ट देना मतलब बार बार सेंटर में जाना, बार बार वही लोग दिखते थे, क्वेश्चन करते थे कि आपका हुआ, आपका नहीं हुआ। तो वो चीज थोड़ा डाउट था, लेकिन था कि नहीं, मुझे करना है। मतलब कभी कभी लगता है कि नहीं, खुद को बेशरम बनाना पड़ेगा। मतलब जाना है, लोग कुछ भी बोले कोई बात नहीं। एग्जाम से क्लियर नहीं करने से इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सब चीज खत्म हो रहा है। ऑप्शन अपॉर्चुनिटी जब तक है कि जितना अटेम्प्ट देना है, तो ऑब्वियसली वो चीज का यूज करें। ये नहीं कि एक बार में क्लियर नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ तो और छोड़ दे। वो डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि एग्जाम से कभी शायद कहा जाता है कि जब तक आपका लक साथ ना दे, जब तक आपका एफर्ट साथ ना दे, तब तक वो चीज आपको नहीं मिलता है। और सर प्रिपरेशन के दौरान सेल्फ डाउट का क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेरे को हताश इससे लगा था कि हमेशा पॉइंट 2 से रुक जाने के लिए। लेकिन हम्म। मन में ये था कि नहीं, अगर मैं छोड़ दूंगी तो आगे चल के मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। और सर एक चीज मुझे रियलाइज हुआ कि जो क्लियर करना चाहते हैं वो डेफिनेटली 1-2 अटेम्प्ट में कर लेते हैं। हम्म। अगर मैं भी शायद स्टार्टिंग में प्रिपरेशन अगर अच्छा होता तो मेरा भी शायद ये लंबा इतना टाइम नहीं जाता। उसको जी भी मैं शायद पहला 2 अटेम्प्ट में अच्छे से क्लियर कर सकती थी। जी 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 जी। तो मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपने गलती नहीं, मतलब गलती करी या एफर्ट इतना नहीं लगाया होगा। एफर्ट तो पूरा लगाया आपने, भरपूर लगाया। जो नेट आपने क्वालिफाई किया, नेट तो कम से कम आप अचीव कर ही रहे थे हर अटेम्प्ट के अंदर। और नेट अचीव करना भी कोई आसान बात नहीं है आज के इस एग्जामिनेशन में। बट जेआरएफ तक पहुंचने के लिए इन्होंने पहचाना कि क्या और मैं कर सकती हूँ, क्या कमियां थी जो अभी दूर कर लेनी चाहिए। और काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो आपकी तरह नेट पे लटके होंगे, या फिर उनको होगा कि मैं भी नेट से जेआरएफ तक पहुंच जाऊं, कुछ मेरे को मूल मंत्र मिल जाए, कुछ गुरु मंत्र मिल जाए। तो अरुणा जी, ये चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चीज किसी एस्पिरेंट को नेट से जेआरएफ तक लेकर जा सकती है? सर वो चीज है कि प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का मतलब कि आप कोई भी सेशन देख रहे हैं, ठीक है सर, तो उसको ट्राई कीजिए कि लाइव सेशन में ही देखें।
उसी टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, रिकॉर्डेड चीज प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके मन में रहता है कि नहीं, आधे घंटा का वीडियो तो मैं उसको 2x का स्पीड में, 1.5x की स्पीड में देख लूँ। तो उससे क्या होता है सर, जो बीच में जो कॉन्सेप्ट बताते हैं वो हम्म। क्लैरिटी आपको उस टाइम नहीं पकड़ में आता है। जब आप उसको रिकॉर्डेड देखते हैं, आप स्किप करना हम्म। स्टार्ट करते हैं। तो हम्म। मैंने क्या किया कि पीवाईक्यूज के वीडियोस को रिपीटेडली, एवर स्टडी के जितने भी पीवाईक्यूज वीडियोस है, मैं रिपीटेडली बार 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 देखी। और जो सबसे अच्छा मुझे लगा, जो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स है, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट, रिसर्च के पार्ट, इवन इकोनॉमिक्स के पार्ट, ये सारे जो पार्ट्स है, क्योंकि ये वाले पार्ट्स है जो मुझे आगे रिसर्च के पीएचडी इंटरव्यू में भी काम आया। इवन जितने भी मैंने, इसके अलावा सर वेस्ट बंगाल सेट भी क्लियर कर रखा है अभी रिसेंटली। तो वो सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ है। और एक चीज है सर, कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे हो, अगर से मेरा 6 टाइम नेट क्लियर हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड आ चुका था। अब ये नहीं कि सर मैं 12 घंटे पढ़ती थी, कि 13 घंटे पढ़ती थी, कि 6 घंटे पढ़ती थी। मैं सिंपली सर, मेरा भी सुबह से लेके शाम तक कॉलेज रहता था। उसी बीच में शाम को थक के आने के बाद 3-4 घंटा, 5 घंटा जितना भी होता था, वो उस टाइम में पढ़ती थी। बट ज्यादा से ज्यादा इस बार मैंने प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस के कारण सर, वो जो गैप आ रहा था नेट से जेआरएफ तक का, वो फाइनली अचीव हो चुका है सर। जी बिल्कुल, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। प्रैक्टिस जो है बिल्कुल मूल मंत्र है जी। अगर आप नेट पे हैं और जेआरएफ तक जाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस दबा कर कीजिए। जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। आप कंफर्टेबल फील करेंगे एमसीक्यूज को हैंडल करने में, और अपने जेआरएफ तक आप पहुंच पाएंगे। तो अरुणा जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं जी। तो अभी अरुणा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका, जैसे आपने बताया कि कोई ऐसे फिक्स रखा नहीं हुआ था कि कितने घंटे आप पढ़ाई करने वाले हैं, तो किस तरीके से आप फिर पढ़ाई करते थे? कोई टारगेट्स आपने बना रखे थे, या कुछ अपने को गोल्स दे रखे थे कि मुझे अभी ये वाला गोल पूरा करना है, ये वाला गोल पूरा करना है? सर मेन चीज है कि मैंने तो मतलब सब्जेक्ट जो था मेरा, क्या था सर, जब मैं +3 में थी या मेरे मास्टर में से, तो मैंने जो पढ़ाया जाता जिस टाइम, उसको उसी टाइम पढ़ लो और समझ लो, क्लैरिटी रख लो। हम्म। आज भी पीछे से कॉन्सेप्ट उठा के पूछोगे तो सर मैं आंसर कर पाऊंगी। तो वो चीज था कि जो पढ़ना है उसको संगे संग क्लियर कर लो, हम्म। उसको खींचो मत। और इस इंटेंशन से ना पढ़ो कि मुझे सिर्फ एग्जाम्स में बैठना है। इस इंटेंशन हम्म। से सर, मेरा तो क्लैरिटी है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर जाना है। तो कॉन्सेप्ट को ऐसे ऐसे पढ़ लो ताकि फ्यूचर में जब भी आपसे इसको कभी भी कोई पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी। और उसके अलावा सर, कि मैंने ये था कि मैंने स्टार्टिंग के टाइम में मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था कि एक तो प्रैक्टिस नहीं था, टाइम की वजह से आता था कि मेरे टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे। उसके अलावा ये चीज था कि सर, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, बट कॉन्सेप्ट क्या आप क्वेश्चन देके उसको रिमाइंड कर पाते हो कि नहीं, एग्जैक्ट टाइम पे आप उसको रिकॉल कर पाते हो कि नहीं। और सर, जैसे आप बताते थे स्टार्टिंग में, मोटिवेट भी किए थे कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आपको क्या किसी को नहीं आते होंगे, बट आप उसको कैसे लिंक कर सकते हो, वो चीज आपको आना चाहिए। तो वो सर, वो सब प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा। और जो बोलते हैं कि 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट को लेके किस तरीके से कमांड है। अगर जैसा राइट। कमांड है, उसको बस रिवीजन की दरकार है, उसको इतना टाइम डेडिकेट करने का दरकार नहीं है। और रहा बस सर नोट्स वोट्स बनाना, तो सर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं उतना ज्यादा टाइम नोट्स बनाने में नहीं, मैं लाइव क्लासेस देखने में लगाती थी। उसी टाइम अगर कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट है, बस उसको नोट करती थी। ये नहीं कि बैठ के शुरू से पूरा एक एक टॉपिक को लिखो, पेज भरो, वो सर मेरा हैबिट नहीं रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। एमसीक्यूज फेस करने हैं, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे चीजें, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा वो, कहीं ना कहीं एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हुए आप फंस जाएंगे। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें अरुणा जी ने ऑलरेडी हमें बता दी है जी। तो ये वाला गोल आपने अकम्प्लिश कर लिया। अब आगे कौन सा गोल है आपके सामने जिसे आप अकम्प्लिश कर रहे हैं, करने वाले हैं? सर इससे जब मेरा नेट हुआ था, तो मैं सर 2022 में आईआईटी पटना का इंटरव्यू दी थी, एनआईटी राउरकेला का इंटरव्यू दी थी। तो सर जब मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर क्या था कि जेआरएफ कैंडिडेट होते तो उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिलता है, क्योंकि वो जेआरएफ फेलोशिप हो जाता है, तो इंस्टीट्यूट बहुत ही कम, मुझे इंस्टीट्यूट अपना फेलोशिप देना चाहते हैं। तो उस टाइम में सब मुझे थोड़ा सा वो लगता था कि काश मेरा भी जेआरएफ हो जाता, तो मैं भी आईआईटी आईएम के पीएचडी इंटरव्यू दे हम्म। सकती, और मैं अपना पीएचडी वहाँ कंटिन्यू कर हम्म। सकती। तो अभी सर जेआरएफ हो चुका है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुका है, डोर्स ओपन हो चुके हैं कि मैं चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कि आईआईटी हो, आईएम हो, तो उनके फॉर्म भर सकती हूँ, पीएचडी इंटरव्यू दे सकती हूँ सर। तो जी ये चीज रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जेआरएफ से आपके लिए काफी दरवाजे खुल जाते हैं। और अरुणा जी, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने ये वाले गोल को अकम्प्लिश किया, वैसे ही अपने फ्यूचर में भी लाइफ के जो भी गोल्स हैं उनको भी ऐसे ही अकम्प्लिश करते रहें। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू सो मच सर। पहले तो सर आपको थैंक यू कि मैं कब से ड्रीम देखे थे, कब एवर स्टडी प्लेटफॉर्म में, और फाइनली सर मैं आज आ गई। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और इस इंटरव्यू को यहाँ पे हम एंड करते हैं जी। मिलेंगे नए सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।